स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं ये ऑप्टिकल पायरोमीटर है। ऑप्टिकल पायरोमीटर बेसिकली एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और आपके सिलेबस में दो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें से एक आपको कॉन्टैक्ट टाइप पढ़ना है और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। जैसे आपने थर्मोमीटर देखा है, थर्मोमीटर से जब हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे उसको हम बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं। लेकिन ये जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप थर्मोमीटर है ना, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप पायरोमीटर है। तो यहाँ पे जो भी आपका हीट सोर्स होता है जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। इसको समझने के लिए पहले इसके हम पार्ट्स को समझ लेते हैं और फिर इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये ऑप्टिकल पायरोमीटर का एक डायग्राम बना रखा है आपके लिए। इसमें यही जो आपको दिख रहा है ये सोर्स है, ये वो हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है। ये कोई फर्नेस हो सकती है जहाँ पे मेटल को मेल्ट किया जाता है, तो फर्नेस होती है, फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना है तो ऑप्टिकल पायरोमीटर को हम यूज कर सकते हैं। और इसमें एक लेंस लगा होता है, ये फर्स्ट लेंस है और ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके बाद यहाँ पे एक अब्जॉर्प्शन फिल्टर है, ये जो आपको दिख रहा है ये अब्जॉर्प्शन फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पे टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट। और दूसरा ये रेड फिल्टर होता है, इसको रेड फिल्टर कहते हैं। एक सेकेंड लेंस यहाँ पे लगा होता है जो आईपीस है, जो आईपीस से कनेक्टेड है। यहाँ से हम विजुअलाइजेशन का काम करते हैं। अब ये टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है आपका, ये रियोस्टेट से कनेक्टेड होता है। रियोस्टेट आप समझ रहे होंगे, रेजिस्टेंस का काम करता है। इसका काम होता है करंट को कम या ज़्यादा करना। उसके लिए ये जो आपको यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा है, इस पॉइंटर से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये जो आपका रियोस्टेट है, सपोज ये, इस रियोस्टेट पे हम पॉइंटर को आगे पीछे मूव करा के करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बैटरी हमारी हेल्प करती है और ये अमीटर है। अमीटर को कैलिब्रेट कर लिया जाता है क्योंकि आप जानते हो अमीटर जो है ये करंट मेजरिंग डिवाइस होती है, इससे हम करंट को मेजर करते हैं। लेकिन कैलिब्रेट कर लेते हैं तो अमीटर हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने में हेल्प करता है, फिर इससे हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। अब अगर रेंज की बात किया जाए ऑप्टिकल पायरोमीटर का, तो इसका जो रेंज है ये 600 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। मतलब काफ़ी हाई रेंज के टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल ये है कि ये जो आपका हीट सोर्स है जहाँ से रेडिएशन होता है, रेडिएशन के थ्रू हीट इसके अंदर आती है। इस हीट सोर्स का ब्राइटनेस और इस टंगस्टन फिलामेंट का ब्राइटनेस हमें दोनों को बराबर करना है। बस जिस समय इस हीट सोर्स का ब्राइटनेस और टंगस्टन फिलामेंट का ब्राइटनेस इक्वल हो जाएगा, उस समय हम अमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे और हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। उस समय हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। ब्राइटनेस को आप समझ रहे होंगे, जब दोनों की ब्राइटनेस बराबर हो जाएगी तो ये टंगस्टन फिलामेंट आपको दिखेगा नहीं। जब तक ये ठंडा रहेगा तब तक टंगस्टन फिलामेंट आपको इस तरह से दिखता रहेगा, इस तरह से दिखता रहेगा। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट हॉट हो जाएगा, इस टंगस्टन फिलामेंट और हीट सोर्स दोनों का ब्राइटनेस इक्वल हो जाएगा, तो उस समय केवल आपको ये दो लाइनें दिखेंगी, ये दो लाइनें, यही दो लाइनें आपको दिखेंगी और फिलामेंट आपको नहीं दिखेगा। कई बार आप देखिए अपना मोबाइल लेके जब आप धूप में जाते हो तो उस समय मोबाइल में आपको कुछ दिखता नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो बाहर की ब्राइटनेस है और आपके मोबाइल में स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है दोनों बराबर हो जाती है। जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो आपको मोबाइल में क्या लिखा हुआ है वो कुछ दिखेगा नहीं। तो फिर आप या तो मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाते हो या फिर आप कोई ऐसी जगह देखते हो जहाँ से ये ब्राइटनेस चेंज हो सके, अपनी पोजीशन चेंज करते हो। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों के ब्राइटनेस को सेम करना है।
अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हीट सोर्स से ब्राइटनेस रेडिएशन के थ्रू इस लेंस में आएगी। अब ये जो लेंस है ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जैसा मैं डेली कहता हूँ, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब रेडिएशन के थ्रू हीट आएगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस उस सभी हीट को, इस हीट को क्या करेगा? इस टंगस्टन फिलामेंट पे कंसंट्रेट करेगा। टंगस्टन फिलामेंट पे कंसंट्रेट करेगा, जो भी हीट आ रही है यहाँ पे कंसंट्रेट करेगा। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंटर के थ्रू जो आपका रियोस्टेट लगा हुआ है, इस पॉइंटर को आगे पीछे इस तरह से बढ़ाना है। जैसा आप जानते हो V = IR होता है, V = IR, या फिर I = आप कह सकते हो V/R। तो अगर आपका R बढ़ेगा, अगर आपका R बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट कम हो जाएगा। और अगर आपका R कम होगा तो I बढ़ेगा, है ना। इस तरह से इस करंट को एडजस्ट करते हैं। करंट को एडजस्ट करेंगे जिससे इन दोनों की ब्राइटनेस इक्वल हो जाए। जिस समय इन दोनों कंपोनेंट की ब्राइटनेस इक्वल होगी उस समय आप यहाँ से आईपीस से इसको ऑब्जर्व करते रहिए। उस समय आपको ये ऊपर का फिलामेंट नहीं दिखेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये रेडिएशन के थ्रू जब ये हीट यहाँ पे आती है तो ये हीट बहुत ज़्यादा होती है, ये इसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है। जो आपका फिलामेंट है इस हीट के साथ डायरेक्टली कोप अप नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे एक अब्जॉर्प्शन फ़िल्टर लगा दिया गया है। अब्जॉर्प्शन फ़िल्टर यहाँ पे क्या करेगा? इसका काम ये होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। अब्जॉर्प्शन फ़िल्टर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को रिड्यूस करने का काम करता है। कहीं नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये इसके इंटेंसिटी को जब रिड्यूस करके यहाँ पे भेजता है तो ये इसके साथ एडजस्ट कर लेता है। अब इसके बाद जो रेड फिल्टर होता है, रेड फिल्टर का काम ये है कि आई पीस से जब आप इसको देखते हो, अब यहाँ से अलग अलग तरह की रेडिएशन निकलती हैं, IR, UV ये सब भी निकलती हैं। तो जो हैजार्डियस रेडिएशन है वो आई पीस पे ना आने पाए, रेड फिल्टर उसको यहाँ पे अलग कर देता है, फिल्टर कर देता है। ये रेड फिल्टर का काम होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि वी एडजस्ट ब्राइटनेस ऑफ फिलामेंट अंटिल इट बिकम इनविजिबल। इस फिलामेंट की ब्राइटनेस को हम तब तक एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट किससे करते हैं? रियोस्टेट के साथ। ध्यान रखिएगा, ये जो रियोस्टेट है इसी से पॉइंटर को आगे पीछे बढ़ा के एडजस्ट करते हैं अंटिल इट बिकम इनविजिबल। नाउ टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अमीटर रीडिंग। अब आप सोचोगे कि अमीटर तो करंट को मेजर करता है, तो यहाँ कैलिब्रेशन होता है। यहाँ पे उस अमीटर की रीडिंग का कैलिब्रेशन होता है जिससे उस करंट को हम टेम्परेचर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हम हाई हीट को भी ऑप्टिकल पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। हाई हीट को जनरली इसका जो यूज होता है, जो फर्नेस होती हैं, अगर आप कहीं देखे हो जहाँ पे मोल्टन मेटल बनाया जाता है, कास्टिंग का काम जहाँ पे होता है ना, मेटल को पिघलाया जाता है काफ़ी हीट पे, भट्टी जला के, है ना, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कहीं फर्नेस है ना, तो उस फर्नेस जहाँ पे मोल्टन मेटल बनाए जाते हैं, मोल्टन मेटल यानी मेटल को पिघलाया जाता है, ऐसे प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे इस ऑप्टिकल पायरोमीटर को यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो और इसमें और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, छोटा कंपोनेंट है। ये रेंज आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो रेंज है टेम्परेचर का 600 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस, और ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है। इतनी बातें हैं। बाकी कंपोनेंट्स के नाम आप और ये डायग्राम बना लीजिएगा अच्छे से अपनी कॉपी पे, और एक शॉर्ट नोट्स इसके बारे में तैयार कर लेना कि इसकी वर्किंग कैसे है, किस तरह से यहाँ सोर्स से रेडिएशन होता है, कैसे अब्जॉर्प्शन फिल्टर उसको अब्जॉर्ब करके इसकी इंटेंसिटी को कम करता है रेडिएशन की, फिर टंगस्टन फिलामेंट का ब्राइटनेस और इसका ब्राइटनेस कैसे बराबर करते हैं इस रियोस्टेट की हेल्प से। और जब ब्राइटनेस बराबर होता है तो टंगस्टन फिलामेंट आपको दिखता नहीं है, जिस समय दिखता नहीं उसी समय हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे बात करेंगे दूसरे किसी टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस के बारे में। थैंक यू।